कभी उस छोटे से गांव की भूतिया लाइब्रेरी के बारे में सुना है? ये एक रहस्य और डर से भरी जगह है। 50 साल पहले लाइब्रेरी की मालकिन श्रीमती शर्मा बिना किसी सुराग के गायब हो गई थीं। उनका गायब होना आज भी एक अनसुलझी पहेली है और वो कभी फलता फूलता लाइब्रेरी खंडहर में बदल गया। लेकिन हाल ही में अर्पण नाम के एक युवा रिसर्चर ने इस दशकों पुराने रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। एक अजीब सी जिज्ञासा उसे उस छोड़े हुए लाइब्रेरी में ले गई। धूल से भरी जगह में उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। पहली ही लाइन पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात का अंधेरा कभी उजाला नहीं होता। जैसे ही अर्पण ने उन नाजुक पन्नों को पलटा, उसे श्रीमती शर्मा की चेतावनी मिली, एक रहस्यमयी किताब के बारे में। एक ऐसी किताब जिसे कभी पढ़ा नहीं जाना चाहिए। डायरी में लिखा था कि वो किताब अंधेरी रातों में लाइब्रेरी में खुद को छुपा लेती है। जैसे ही शाम हुई, लाइब्रेरी में एक अजीब सा माहौल छा गया। गलियारों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और दीवारों पर भूतियां परछाइयां नाचने लगीं। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके अर्पण बुक शेल्फ के पास गया। उसने एक किताब निकाली और हैरानी की बात यह थी कि एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वो दरवाजा एक अंधेरे जमींदोज तहखाने में जाता था। डरते हुए अर्पण अंधेरे में उतर गया और उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उस संदूक पर एक डरावना संदेश लिखा था, जो खो गया उसे कभी मत ढूंढो। अपने मन को मारकर अर्पण ने वो संदूक खोला। अंदर उसे एक चमकती हुई किताब मिली जिस पर अजीब प्राचीन भाषा लिखी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोर का झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, जैसे वो किताब उसकी रूह खींच रही हो। फिर उसके चारों ओर एक आवाज गूंजी, अब तुम्हें अपने किए के नतीजे भुगतने होंगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए अर्पण को पता था कि उसे वहां से भागना है। वो उस भूतिया लाइब्रेरी से भागा और अपने दोस्तों को अपना डरावना अनुभव सुनाया। अगले दिन गांव वालों ने लाइब्रेरी की तलाश ली, लेकिन न तो संदूक मिला और न ही वो किताब। लाइब्रेरी को फिर से बंद कर दिया गया और अर्पण हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चला गया। आज तक वो लाइब्रेरी बंद पड़ी है, एक मना जगह जहां जाने से हर कोई बचता है। श्रीमती शर्मा के गायब होने और उस श्रापित किताब का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद कभी सुलझ भी न पाए। शायद कुछ रहस्य ऐसे ही रहने में भलाई है। सुनने के लिए शुक्रिया।